मीडिया। और मैं आपको ये बताते चलूं कि चुनावी माहौल है और भारत के अंदर आज से पहले भी कई बार लोगों ने भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है और जवाब भी करारा मिला है उन्हें। लेकिन इस दौर में आज भी जो है कई लोगों के मुख से या कई लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, किसी की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। सही और गलत क्या है इस पर बाद में हम सवाल करेंगे, लेकिन ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता या नेताओं के द्वारा जो है यह कहा गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं भारत के अंदर में, और कहीं पर भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। तो ये राजनीति का कैसा सफर है, ये जानने का प्रयास हम करते हैं। हमारे साथ हैं अनिल कुमार दास जी, जो जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं। सबसे पहले ई मीडिया में आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये देखा गया है कि राजद के कुछ कार्यकर्ता के द्वारा जो है मतलब पाकिस्तान मुर्दाबाद के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है लगाया गया है, क्या कुछ कहना है इस पर? सबसे पहले तो मतलब जो इस तरह के नारे लगाते हैं उसके लिए हम काफी घोर निंदा करते हैं। जो यहाँ रह करके और पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हम यह आज इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वैसे लोग को जो यह सोचते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्हें तत्काल पाकिस्तान की ओर अपना रुख, टिकट कटा के पाकिस्तान चला जाए, वहां जा करके देखे कि उनकी क्या इज्जत और शोहरत वहां मिलती है या क्या होता है उनके साथ में। भारत एक ऐसा देश है, पूरे वर्ल्ड में वैसे लोग जाहिल लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसकी जिंदाबाद कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं आईएसआई द्वारा और जो आतंकवादी द्वारा उनको जो ट्रेनिंग या वो विदेश से ट्रेनिंग करके आते हैं पाकिस्तान द्वारा, वो निहित कार्यक्रम के द्वारा इस तरह के करते हैं। हमारे भारत के मुस्लिम जो भारत में रहते हैं वो इस तरह के नारे नहीं लगा सकते हैं। दूसरा यह भी देखा गया है, ये तो चुनावी माहौल है, बंगाल हिंसा पर भी आपने देखा होगा कि वहां से भी लोग भारत के प्रति जो है सो इस तरह का व्यवहार करने का प्रयास किए हैं। और ये अक्सर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के समय में जो है सो लोग इस तरह की हिंसा जो है सो बरपाते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं? जो इस तरह के लोग आपके भारत में प्रायोजित कार्यक्रम जो पाकिस्तान का होता है, वो जब भी कोई चुनाव होता है, जब भी कोई पर्व होता है, तो उसमें वो प्रायोजित कार्यक्रम है, उसका आकर के लोगों को पैसा दे करके गलत सलत लुभा करके उसको तौर तरीके से अपना बना करके और इस तरह का नारा लगवाना या हिंसा करवाना, ये उन लोग की प्रवृत्ति है। ये सब पाकिस्तान का हाथ है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले ये बताना चाहें कि वैसे तरह के जो मानसिकता रखते हैं, उन्हें तो यहाँ रहने का कोई हक इस भारत में नहीं है। पहलगांव हमले पर भी जो है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने दुख भी जताया और उन्होंने यह कहा कि भाई यहाँ के जो पाकिस्तानी रहते हैं वो आप उस तरफ जाइए। और न्यूज के द्वारा ये जानकारी मिल रही कि युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, पानी रोक दिया गया है उनका, वो लोग बौखलाए हुए हैं। आगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आगे सबसे पहले तो वह जो पुलवामा घटना हुआ, ये पहलगाम वाला घटना हुआ, उस पर काफी अपना दुख जताते हैं और शोक अपना व्यक्त करते हैं। यह बहुत बड़ी घटना है जो बार बार इस तरह का घटना करके और आतंकवादी भाग जा रहा है प्रायोजित कार्यक्रम में। इसमें इस बार सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस पर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एकदम उसका करारा जवाब दिया जाए। बिहार में चुनावी माहौल है, बिहार की जनता के लिए, खास करके आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? हमारे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा युवा हो, सभी वर्ग के लिए काफी काम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार तो काफी विकास का काम किया जा रहा है। हम भी उस विकास की कड़ी में हैं। हमें भी मौका मिलेगा तो हम विधायक बनेंगे, तो वहां पर जितनी जनता है, युवा है, सभी लोग से बैठ करके टीम बाय टीम बना करके हम बात करें कि आपकी प्राथमिकता में क्या आवश्यकता है, जो प्रायोरिटी में आएगी ये आवश्यकता हमारे विकास के लिए, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके विकास का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि चिराग पासवान जी जब कभी किसी की बड़ाई नहीं करते थे, और आज जो है सो तेजस्वी यादव की बड़ाई करते नजर आए। नहीं, वो तो कभी कभार कोई बात उड़ जाती है, उस बात के मतलब वो जो
बात बोले या काम की, उसमें बातचीत होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कोई राजनीतिक इशारा नहीं, नहीं नहीं, लग सब रहा है राजनीतिक कोई इशारा नहीं। आपके एनडीए अनुभव में? एनडीए बिल्कुल मजबूत है। हाँ। ये पांचों अंगुली जो है वो मिट्टी की तरह बिल्कुल बंद है। ये पांचों पार्टी साथ बन करके चुनाव लड़ेगी और बिहार में फिर सत्ता कायम होगा। 225 फिर से नीतीश का जो नारा है वह बढ़ेगा, घटेगा नहीं। चलते चलते एक खबर और है, हाँ। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे थे कि बिहार की राजनीति में उनका स्वागत है चिराग पासवान जी का। तो इसका क्या मतलब बनता है? ये आप बार बार ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी क्या है? वो एक व्यापारी है, वो व्यापार कर रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, जितने पंचायत में जगह जगह वो 15,000 का महीना देते हैं और बोलते हैं कि आप जगह जगह जाइए, फोटो फ्लेक्स लगा के मेरा फोटो भेज दीजिए। किसी को 50,000 का महीना, किसी को 80,000 का महीना देते हैं कि आप जिला का हेड हो गए, आप जिला को कोऑर्डिनेट करिए। तो जो आदमी काम कर रहा है उससे भी हम लोग को मुलाकात बोलता है भैया 15,000 मिल रहा है, उसको हम लोग वोट देने वाले कुछ थोड़े हैं, हम लोग उसका काम कर रहे हैं, अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। वो तो उसका सिर्फ लेकर के घूम रहा है, उसको 15,000 रुपया आ रहा है, बाकी उसका कहीं कोई बिहार में आप देखे उपचुनाव हुआ? काहे नहीं एक सीट निकाली है, कितना उनको वोट आया आप भी देखे, चारों का चारों उपचुनाव एनडीए खाते में गई है। इससे मैसेज उन लोग को नहीं मिलता। महिलाओं का वोट इस बार किन की तरफ है? महिलाओं का वोट आज के डेट में बस जो मुख्यमंत्री जी की तरफ है, वो मतलब 50 आबादी 50% और 50% मुख्यमंत्री जी की तरफ वोट है। उसका हस्बैंड कहीं जाके दे दे मंजूर है, उसकी वाइफ नहीं देगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट देगी। इतनी महिला का, हाँ हाँ बिल्कुल, इतना हम लोग विश्वास? मिलते हैं, क्षेत्र में मिलते हैं। तो बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। और आप भी, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी मानसिकता, अपने विचार को कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं, ताकि और भी वीडियो हम बनाते रहें। आपके लिए धन्यवाद।